अब सीधे कर्नाटक पर पहुंचते हैं और खड़गे साहब को क्यों जिम्मेदारी दी है कांग्रेस ने, इसके संदेशों को पढ़ने की जरूरत है। संजय जी, आपको याद होगा जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तो मैंने आपके साथ आपके मंच पर और अनेक अवसरों पर कहा है कि जब यात्रा खत्म होगी तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राहुल गांधी की कांग्रेस होगी। राहुल अपनी कांग्रेस बनाने की राह पर चल रहे हैं। वो सत्ता कब प्राप्त करेगी हम नहीं जानते, लेकिन वो अपनी मर्जी की, अपने हिसाब की, अपने तौर तरीकों की पार्टी बना लेंगे जब तक यात्रा खत्म होगी। अगर यात्रा पूरी हुई तो मैं उस वक्त ये कहता था। दूसरी बात मैं जो कहता था वो ये थी, वो मेरे नाम से आपने जुमला काफी चलाया कि जब यात्रा खत्म होगी तब राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरसंघ चालक होंगे। अब आप इसको स्पष्ट देख सकते हैं। कांग्रेस का अध्यक्ष, कांग्रेस का सदर भले मल्लिकार्जुन खड़गे हो, लेकिन कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी है। इस प्रक्रिया को हमने यात्रा के चलते समय देखा कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ, कांग्रेस जीती। मुख्यधारा के मीडिया ने और बहुत सारे विघ्न संतोषी तत्वों ने बड़ी उम्मीद लगा रखी थी कि वहां वो जो सुक्खू साहब हैं और वीरभद्र सिंह साहब की जो धर्मपत्नी है उनके बीच में कोई विवाद होगा, पार्टी टूट जाएगी, खरीद फरोख्त होगी, आदि इत्यादि। संजय जी, याद कर लीजिए, 2-3 दिन के बाद उस दिन से आज तक हम और आपने भी हिमाचल की सुध नहीं ली है। सरकार चल रही है जैसे राज्य में सरकार चलनी चाहिए, जैसे अन्य राज्यों में चलती है, बीजेपी की सरकार है। कर्नाटक में भी ये कवायद हो रही है। मुख्यधारा का मीडिया और विघ्न संतोषी तत्वों को ऐसा लग रहा है कि अभी कांग्रेस टूटी, कल टूटी कि आज टूटी और डी के शिव कुमार अभी कोई नया गुट बनाकर बीजेपी के साथ मिल जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता और ऐसा अब बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये राहुल गांधी की कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे को ये जिम्मेदारी, ये अधिकार क्यों दिया जा रहा है, आपका प्रश्न मूल है। आपकी डिबेट में भी आज मुख्य विषय यही है। राजनीति परसेप्शन का खेल है। कांग्रेस अब ये परसेप्शन बनाना चाहती है कि कांग्रेस 10 जनपद की छाया से मुक्त हो रही है। राहुल गांधी की उस जिद को आप याद करके देखिए, जब पूरी कांग्रेस उनसे दोबारा अध्यक्ष बनने की मांग कर रही थी, या जब उन्होंने 2019 में पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ा था, किस कदर लोग बिछे जा रहे थे कि नहीं आप ही संभालिए, आपके बिना कांग्रेस का उद्धार संभव नहीं है। गांधी के बिना कांग्रेस का क्या होगा, गांधी सरनेम के बिना कांग्रेस नहीं चल पाएगी। राहुल गांधी सोची समझी रणनीति के तहत सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को उस परिवारवाद के आरोप से मुक्त कराने में सफल हुए जो पिछले कई दशकों से उनके माथे पर चस्पा था। गांधी सरनेम से मुक्त हो गई कांग्रेस, खड़गे सरनेम वाला आदमी अध्यक्ष है। दूसरा, उन्होंने खड़गे जी के अध्यक्ष बनते ही ये कहा कि वे जहां मुझे डिप्लॉय करेंगे, जहां मेरी तैनाती करेंगे, जो जिम्मेदारी कांग्रेस अध्यक्ष देंगे मैं उसे निभाऊंगा। हर अवसर पर मंच से लेकर रैलियों तक गांधी परिवार मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे रखकर पूरा सम्मान दे रहा है। चाहे कुर्सी बैठक व्यवस्था हो, बीच में कुर्सी रखने का सवाल हो, राहुल गांधी अपने आप को दूसरी पायदान पर रखे हुए हैं। मैं डॉक्टर सुनीलम की इस बात से सहमत हूं और मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि सारी कवायद के बावजूद, ये इस प्रदर्शनीयता के बावजूद अंतिम निर्णय गांधी परिवार ही करे, गांधी तिकड़ी करे, इसमें किसी को क्या ऐतराज हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में फैसले कौन करता है। एक रोचक बात संजय जी, आपने ट्वीट का जिक्र किया। भूतपूर्व निर्वाचन आयुक्त भारत के डॉक्टर SY कुरैशी ने एक ट्वीट किया सुबह कि कांग्रेस में इंटरनल, अंग्रेजी में उन्होंने लिखा, इंटरनल डेमोक्रेसी का पालन करना चाहिए कांग्रेस को और विधायकों को नेता तय करने देना चाहिए। मैंने उनको रिट्वीट करते हुए पूछा, आली जनाब, भारतीय जनता पार्टी में कौन कौन से मुख्यमंत्री इंटरनल डेमोक्रेसी से तय हुए? गुजरात और उत्तराखंड में कितने मुख्यमंत्री बदल गए? जो हटाया गया वो मुख्यमंत्री रात को नहीं जानता था मुझे हटाया जा रहा है। नितिन पटेल ने कहा था गुजरात के मुख्यमंत्री ने, मुझे तो सुबह पता चला कि मुझे हटा दिया गया। उत्तराखंड में तू चल में आया, कितने मुख्यमंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने बदल दिए, किसी ने इंटरनल डेमोक्रेसी की चिंता नहीं की। ये सारी पवित्रता, ये सारी पावनता कांग्रेस से ही चाहिए इस देश को कि कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी भी होना चाहिए। तो भाई उन्होंने चुनाव करा दिया इंटरनल डेमोक्रेसी से, आंतरिक लोकतंत्र से। जेपी नड्डा का दूसरा कार्यकाल किस आंतरिक लोकतंत्र की निशानी है, ये कोई नहीं पूछता। तो मैं ऐसा मानता हूं ये पूरी कवायद अंत में गांधी नेहरू परिवार की मर्जी से ही मुख्यमंत्री तय होगा। जिसे ऐतराज हो वो एक रोटी ज्यादा खा के आज सो जाए, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का मसला है, विधायकों का मसला है। और अंतिम बात, अगर आप आंतरिक लोकतंत्र को और विधायकों की मर्जी की बात कर रहे हैं तो मैं मध्य प्रदेश का एक प्रमाण देना चाहता हूं।
2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, जो बहुमत था उस समय, जितने विधायक थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे महाराज ग्वालियर के, वे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उनका दावा था। इसमें कुछ भी बुरी बात नहीं है। आपने मेरा नाम ले दिया अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री के लिए, भाई मध्य प्रदेश के लिए लेना यार, अब चुनाव के समय कर्नाटक नहीं बन पाऊंगा मैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के उस दावे पर कांग्रेस आला कमान ने गुप्त मतदान कराया था। राजेश बादल जी पुष्टि करेंगे, 20 विधायकों का समर्थन ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं मिला था। 27 सफदरजंग के उनके दिल्ली स्थित आवास पर सिंधिया समर्थक विधायकों ने धरना दिया था, दरी चादर फर्श बिछाकर। 17 विधायक नहीं आए थे 24 घंटे में संजय जी। तो अंत में मुख्यमंत्री वो बना जिसके पास 118 में से 100 या 110 विधायकों का समर्थन था, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। डीके शिवकुमार, सिद्धारमैया में कौन मुख्यमंत्री बने? कांग्रेस पार्टी जाने, विधायकों का समर्थन जिसे हो वो बने। हाँ, अगर ये फॉर्मूला बनता है 3 साल सिद्धारमैया और आखिरी के 2 साल डीके शिवकुमार, तो हम नहीं जानते कि 3 साल बाद वे छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे इस पद को। कहा जाता है कि रायपुर में यानी छत्तीसगढ़ में ऐसा फॉर्मूला अपनाया गया था, लेकिन भूपेश बघेल ने पूरे 5 साल निकाल दिए, वो 2.5 वाला फॉर्मूला अमल में नहीं आ पाया। गोस्वामी जी पहले ही लिख गए, नहीं को जन्मा अस जग माही, प्रभुता पाए जाहे मद नाही। तो एक बार प्रभुता, सत्ता जैसे मिल जाए उसको मद हो जाता है, कोई भी आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं होता। संजय जी, जी संजय जी, बहुत सारे सवाल आपने एक साथ समाहित कर दिए हैं। सबसे पहले तो मैं राजनीति में जो इस वक्त सभी दलों में बुजुर्गों की जो दशा और दिशा है, खड़गे साहब हैं, खुद माननीय नरेंद्र मोदी हैं, अशोक गहलोत है, मध्य प्रदेश में भी बुजुर्ग जो राजनेता हैं बीजेपी और कांग्रेस के, उन सबको लेकर मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूं। मुनव्वर राणा साहब का शेर है, खुद से चलकर नहीं ये तर्जे सुखन आया है, खुद से चलकर नहीं ये तर्जे सुखन आया है, पांव दावे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है। शायरी में है कि उस्ताद और शागिर्द का सिलसिला होता है, बुजुर्गों के पैर दाबने पड़ते हैं, तब सुखन का तौर तरीका आदमी सीखता है उस्तादों से तालीम लेकर। राजनीति में भी यही परंपरा अब तक रही है कि एक पीढ़ी जब विदा होती है तब नई पीढ़ी को अवसर मिलता है, लेकिन सिर्फ इस आधार पर कि युवा बहुत ऊर्जावान है, बहुत संभावनाशील है, इसलिए उम्र दराज राजनेताओं को खारिज कर दिया जाए, ये किसी पार्टी में हो नहीं पाता आसानी से। पीढ़ियों का जो अंतरण है उसमें समय लगता है, वो एक ट्रांजिट पीरियड होता है, एक संक्रमण काल होता है। वो भारतीय जनता पार्टी में बहुत आसानी से होता आया है। हम मध्य प्रदेश में बैठे हैं, सुनीलम जी, राजेश बादल जी, हम लोग मध्य प्रदेश के हैं। अगर हम यहाँ देखें तो भारतीय जनता पार्टी में ये पीढ़ियों का अंतरण बहुत आसानी से होता रहा। हम लोगों ने अपनी पत्रकारिता के काल में देखा, सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बाद एक पीढ़ी आई जिसमें शिवराज सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, ये सब पीढ़ी, अब इनके भी विदा होने का समय आ रहा है। इसके बाद की पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी में काबिज होगी। कांग्रेस में भी वो संक्रमण काल चल रहा है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बाद निश्चित तौर पर अगली नई पीढ़ी कोई ना कोई स्थान ग्रहण करेगी।